Good morning students. I am going to explain class 12th biology or the topic is ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से पहले हमने कुछ डिस्कस किया था, उसकी कुछ टॉपिक्स छूट गए थे। यहाँ पे हम लोग रिप्लिकेटिंग फार्क को देखेंगे। ये रिप्लिकेटिंग फार्क है और ये रिप्लिकेशन में मदद करता है। तो ये जो है कि यहाँ पे दो कलर का एरो दिखाई दे रहा है, एक जो है 5-3- है, इसके बाद जो है कि दूसरा जो है 3-5 है। तो ये जो आप लोगों ने डीएनए का जब सिंथेसिस होता है उसमें भी यही प्रोसेस होती है, उसी का जो है कि सिंपली डायग्राम के द्वारा ये एक्सप्लेन करना चाहा है। कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस और दूसरी तरफ दिया है डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस। न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स जो है टेम्पलेट कैसे बनते हैं उसके बारे में यहाँ दर्शाया गया है। और ये रिप्लिकेटिंग फार्क का स्ट्रक्चर जो है कि ये बनता है उसमें, और यहाँ से 5-3 कॉन्टिन्यूस ये बनता जाता है। डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि 5- और 3- जब बनता है यहाँ पे दूसरी साइड में, तो इसमें जो है कि इसके जो फ्रैगमेंट में जो है डीएनए का फॉर्मेशन होता है टुकड़ों में होता है, इसलिए डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है, रुक रुक के होता है। और ये वाली जो एक में होगी वो डायरेक्ट जो है सिंथेसिस हो जाता है, डायरेक्ट जो है कि रिप्लिकेशन हो जाता है। तो ये हो गया। नाउ वी कम ऑन द ट्रांसक्रिप्शन। अभी हमने रिप्लिकेशन के बारे में पढ़ा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से जो है आरएनए का फॉर्मेशन। डीएनए से किसका फॉर्मेशन, डीएनए से जो है, डीएनए जब चेंज हो जाती है किस में चेंज होगी, डीएनए से जो है आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है, डीएनए से जो है आरएनए जब बनती है उसको भी बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडिनोसिन नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विथ यूरेसिल इंस्टीड ऑफ थायमिन। अब यहाँ पे क्या होगा, चूँकि ये आरएनए डीएनए से क्या बना, आरएनए बना है, तो एडेनोसिन नाउ बेस पेयर कौन सा बनाएगा, एडिनोसिन के जगह पे, यानी कि थायमिन उसमें था, ए का जो टी से होता था, अब यहाँ का ए का जो पेयरिंग होगा एडिनोसिन का किससे होगा, यूरेसिल से होगा, थायमिन से नहीं होगा। ए जो है डीएनए के केस में क्या होता है, डीएनए से डीएनए का जब फॉर्मेशन होगा तो ए की जो पेयरिंग होती थी वो किससे होती थी, टी से होती थी। लेकिन यहाँ पे जो है अगर डीएनए से जो है आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और यहाँ पे जो पेयरिंग होगी वो ए की जो होगी वो किससे होगी, ए की जो पेयरिंग होगी वो यू से होगी। आप लोग इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू में आस्क एंड आई एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। तो which one set in the total DNA of an organism gets duplicate in transcription, only a segment of DNA and only one strand is copied into RNA। केवल एक स्ट्रैंड की कॉपी होती है आरएनए में, जो है कि वो जैसे डीएनए में डबल एल्केल था, डबल एल्केल ओपन होता था और डबल सिंथेसिस होता था, लेकिन यहाँ पे ओनली वन स्ट्रैंड कॉपीड होता है। This necessity defining the boundaries of would demarcate the region and the strands of DNA would be transcribed. Why both the strands are not copied during transcription has the simple answer. Uh, the necessity defining the boundaries that would be demarcate region and the strands of DNA that would be transcribed. बाउंड्री कुछ इसमें जानकारियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो है कि बाउंड्री जो होती है डीएनए की जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होता है। विथ बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन है सिंपल आंसर। फर्स्ट कि बोथ स्ट्रैंड्स आर टेम्पलेट, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंस। अगर सपोज कर लीजिए कि दोनों की कॉपी एक साथ होगी तो क्या होगा, इसमें क्या हैपेंड होगा, बोथ स्ट्रैंड्स एक टेम्पलेट, दोनों स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम करेगा,
तो आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होगा उसके सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ गई। रिमेंबर कम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन आइडेंटिकल। कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि वो आइडेंटिकल ना हो, बिल्कुल आइडेंटिकल ना हो। तो इसके लिए जो है कि इसलिए जो है कि जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो दोनों चेन एक साथ इसी से नहीं कॉपी होती है, क्योंकि उसमें जो है कि कॉम्प्लीमेंट्री चेन का फॉर्मेशन होता है। इफ द कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस एमिनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। अगर प्रोटीन बनता है तो उसमें एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है वो अलग 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 होता है। हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स। और इस तरीके से एक सीगमेंट जो होती है दो डिफरेंट प्रोटीन को जो है दर्शाएगी। एंड दिस वुड बी कॉम्प्लिकेटेड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, और फिर ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सेकेंड, टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हिंस वुड फॉर्म ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अगर ऐसा होता रहे तो दूसरी केस ये आती है। पहली केस तो ये थी कि डीएनए की अगर डबल कोडिंग होती है तो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो दो डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म्ड हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स अगर दोनों पे सिंथेसाइज होने लगता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और जो है कि आरएनए जो होगी वो क्या हो जाएगी, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगी, जबकि नहीं होता है। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम ए फ्यूटाइल वन। और अगर ऐसा होता है तो आरएनए ट्रांसलेट प्रोटीन में जो होती है तो ये जो है कि एक बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा। प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेट, और फिर प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन में जो होता है वो क्या होता है, डीएनए से आरएनए तो बनता है, लेकिन यहाँ पे जो है कि क्या होता है, डीएनए से ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू। ये क्लियरली आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि डीएनए से जो है कि ओनली वन जो है कि स्ट्रैंड का कॉपीड होता है, ओनली वन स्ट्रैंड कॉपीड है। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन कौन से हैं? जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो है, पहला जो है कि ए प्रोमोटर है, जो कि प्रोमोटर का काम होता है प्रमोट करना। दूसरा स्ट्रक्चरल जीन है। तीसरा जो है टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर का किसी चीज़ को रोक देना। तो ये ट्रांसक्रिप्शन में जो जो मदद करता है वो उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए डिफाइंड प्राइमरली बाय द थ्री रीजन द डीएनए, और इसके तीन रीजन होते हैं, एक प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, और एक टर्मिनेटर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानता, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर का मतलब प्रमोट करना, जो आगे की क्रिया को शुरू करता है उसको प्रमोटर बोलते हैं। इसके बाद जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, और इसके बाद जो है कि वो क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। देयर इज ए There is a convenience in defining the two strands of the DNA in the structural gene of transcription unit since the two strands have opposite polarity। क्या होता है कि जो भी स्ट्रैंड्स जो डीएनए की होती है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो है कि इन्वॉल्व होती है। तो कन्वीनियंस डिफाइनिंग टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, सिंस द टू स्ट्रैंड्स हैव अपोजिट पोलैरिटी, दोनों की जो है क्या होती है, दोनों स्ट्रैंड की अपोजिट पोलैरिटी होती है। एक तरफ से जो अभी बताए थे कंटिन्यूस का फॉर्मेशन होता है, दूसरी तरफ से जो है डिसकंटिन्यूस का होता है। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है जो ये प्रोसेस को अकर कराएगा या प्रोसेस को फॉर्म कराएगा, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है। ये प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को जो है स्टार्ट कराता है। आल्सो कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, और ये जो पॉलीमराइजेशन करता है वो किधर करता है, ओनली वन डायरेक्शन। पॉलीमराइजेशन किधर करेगा, पॉलीमर यानी कि लंबी जो श्रृंखला की जो चेन होगी वो केवल एक ही डायरेक्शन में फॉर्म्ड होगी, और वो डायरेक्शन क्या होगा, 5-3 दैट हैज़ द पोलैरिटी और
5-3- की जो होगी, द स्टेट्स दैट हैज़ द पोलैरिटी 3-5 एक्ट एज टेम्पलेट। और इसमें जो चेन बनेगी जिसकी फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, 3-5। आपको मालूम है कि अपोजिट चेन का फॉर्मेशन होता है, तो जो फॉर्म्ड होगी वो क्या होगी, 3- एंड 3- और 5- का जो है टेम्पलेट बनेगा। आल्सो टेम्पलेट स्टेंट जो है, और इसको टेम्पलेट स्टेंट भी बोलते हैं। द अदर स्टेंट विच हैज़ द पोलैरिटी 5-3- एंड द सीक्वेंस सेम हैज़ RNA एक्सेप्ट थायमीन प्लेस ऑफ यूरेसिल। और जो दूसरी जो RNA की जो बनेगी चेन, तो उसकी भी जो है कि पोलैरिटी क्या रहेगी, 5-3- रहेगी। लेकिन आपको हम पहले एक्सप्लेन किए हैं कि यहाँ पे जो है कि अगर 4 बेस पेयर होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन होते हैं, दो होते हैं, दोनों प्यूरिन 2 होता है और पायरिमिडीन 2 होता है। तो हम पहले इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब ए की जो होती है, ए की जो पेयरिंग होती है वो किससे होती थी, टी से होती थी। अगर मान लीजिए कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है और इस पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए का ही हो रहा है, तब ये प्रोसेस होता है, ए का जो है टी से होता है। लेकिन जब यहाँ पे क्या बनेगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो ये प्रोसेस जो होती है, आरएनए जब फॉर्म्ड होता है तो ये ए की जगह पे, टी के जगह पे क्या हो जाता है, यही चीज़ जो है यू हो जाता है। ए की जो पेयरिंग होगी वो किससे होगी, इसमें ए की जो पेयरिंग होगी वो किससे होगी, यू से होगी, जब आरएनए का फॉर्मेशन होगा। That is placed during the transcription. Strangely, this strands which does not code for anything is referred to as coding strand. अगर जो किसी चीज़ के लिए कोडिंग नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। All the reference point while defining a transcription unit made with coding strand to explain point a hypothetical sequence from the transcriptional unit represented below. अब यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड दिखलाया है, जो इसकी पोलैरिटी यानी कि ये फॉर्म्ड हो रहा है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब जो फॉर्म्ड हो रहा है। कोडिंग स्ट्रैंड जिसमें जो है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी स्ट्रैंड, वी डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रिफर्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। जो कि किसी चीज़ के लिए नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, जो फॉर्म्ड हो रहा है। अब यहाँ पे सपोज कर लिए 3-5- है, ए की जो पेयरिंग टी से होगा, टी की जो है ए से होगा, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो होगा। ये प्रोसेस किसका दिखा रहा है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। जी के जगह पर सी हो जा रहा है, हमको ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ए की जो पेयरिंग हो रही है टी से, और जी की जो पेयरिंग होगी सी से, या सी की जी से, तो बात एक ही है। अब इसके बाद इसका जो है आप लोग को जो है कि आरएनए पे क्या कोडिंग होगी वो हमको लिख के आप लोग दिखाइएगा। अब देखिए इसके बाद जो है कि वास्तव में ये प्रोसेस होती कैसे है। प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्ट साइज, स्ट्रक्चरल जीन इन्वॉल्व होते हैं, और टर्मिनेटर होता है जो कि मान लीजिए प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसको स्टॉप करता है। तो यहाँ पे जो है कि एक आपको जो है चेन दिखाया है 5-3- और जो बनेगा फॉर्म्ड होगा 5-। तो प्रमोटर का मतलब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन वाला साइड होगा। स्ट्रक्चरल जीन भी इन्वॉल्व होते हैं और इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और ये टर्मिनेटर होता है जहाँ पे प्रोसेस जो है रुक जाती है, और ये कोडिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से प्रमोटर स्टार्ट करता है और ये पूरा जो है सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। और इसको हम लोग देखते हैं प्रमोटर का क्या वर्क होता है। Promoter and terminator flank the structural gene in a transcription unit. The promoter is said to be located towards 5' in. तो किधर लोकेट है 5' in, फिगर में एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। Structural genes the reference made with the respect to the polarity. Coding strand, it is DNA sequence that provide binding साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, और डीएनए सीक्वेंस पे जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है बाइंड हो जाते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड्स। और ये प्रोमोटर का काम करता है बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विथ टर्मिनेटर। द डिफिनीशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कुड बी रिवर्स, और जो है कि ये पोजीशंस को भी इंडिकेट करता है, पोजीशन को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करता है। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' in
और टर्मिनेटर जो होता है वो 3' इंड पे जो है लोकेट होता है और डिफाइंस द इंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. देयर इज एडिशनल रेगुलेट सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फॉर द upstream downstreams to the promoter. Some of the properties of this sequence shall be discussed while dealing with regulation of gene expression. और कुछ इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे जीन एक्सप्रेशन के बारे में, तो उसको अगले टॉपिक में डिस्कस कर देंगे. यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं, और जो है कि नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं.